नहीं आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, संचालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं रतनदीप सर। हाँ, मतलब जो भी कोई भी चीज़ परफॉर्म करेगा तो सर का मतलब संबोधन मतलब जैसे श्रीमान श्रीमती वैसे सर। देखिए लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं नो डाउट, और कोई भी आदमी अगर आज की डेट में कामयाब है, सफल है, जिसको आप देख पा रहे होंगे, तो हम जब व्यक्ति सफल होता है तो उसकी जो चमक होती है उसको देखते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे उसने कितना पसीना बहाया होता है कोई नहीं है कि नहीं। सचिन का सबसे फेवरेट शॉट पता है कौन सा है? वो स्ट्रेट ड्राइव का। लेकिन उस स्ट्रेट ड्राइव को जो ऐसे उठा के मारता था ना, सर झुका के सामने एकदम, कम से कम 1000 बार उसने प्रैक्टिस करी होगी तब जाकर कहीं वो शॉट परफेक्शन से करता था। दूसरे नंबर पे आते थे मिस्टर बुमराह, नाम सुना होगा। उससे अच्छी यॉर्कर पूरे इंडिया में अब तक कोई बॉलर नहीं डाल रहे है, तो यॉर्कर लेंथ बॉल डालने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो नेट पे उसने कितना प्रैक्टिस किया होगा तब जाकर के जब रियल मैच होता है तो परफॉर्म करता है कि नहीं। मतलब मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दिए क्योंकि आप भी लाइफ में जब कहीं पर कोई परफॉर्मेंस देंगे तो सिलेक्शन जब ही होगा जब आपने उसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखी है। क्योंकि सफलता या सफलता जो होती है वो हमारे आपके हाथ में, हमारे आपके हाथ में क्या है। नीदा का एक बहुत फेमस प्रवचन है जो पूरी नीदा को एक लाइन में करता है कि कर्म सिर्फ, हाँ, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है, कर्म के अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते, नहीं समझे। तो कर्म का मतलब है कि सब, जो मैं हमेशा अपनी टैगलाइन देता हूँ, या मैंने एक लाइन लिखी हूँ अंग्रेजी में कि सफल वही होते हैं जो सोचते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। इंग्लिश में दे विन हु थिंक दे कैन। दे विन मतलब वे जीतते हैं, वो थिंक जो सोचते हैं, दे कैन वो कर सकते हैं। ये 3 लाइनें हैं, पूरी लाइफ में आप इसको रखिए कि आप जब तक नहीं सोचते हैं कि मैं सफल हो सकता हूँ, नोबडी कैन गिव्स यू गारंटी टू बी सक्सेसफुल अनटिल और अनलेस यू हैव द कॉन्फिडेंस टू बी सक्सेसफुल, है कि नहीं। आप देखिए कभी कभी क्या होता है, वो मर्सिडीज की कार होती है, उससे महंगी कारों में से एक आती है। हो सकता है कि सामने जो उसका दरबान खड़ा हो ये वो गेट भी ना खोले आपके लिए, हाँ, जस्ट बिकॉज आपका जो वहाँ पर वेशभूषा होगी या रवैया होगा बातचीत करने का, उससे उसको लगेगा नहीं कि तो आप मर्सिडीज खरीद भी सकते हैं, नहीं समझे। लेकिन एक व्यक्ति वहीं पर है जो सिर्फ बरमूडा पहने हुए है, उसके जेब में सिर्फ हो सकता है 1-2 क्रेडिट कार्ड हो, तो खैर गूगल पे भी चलने लगा, नहीं समझे। वो इतने कॉन्फिडेंस से दरवाजे पे नॉक करता है कि खुद कहो तो मैनेजर बाहर तक आ जाए, खोलने की जरूरत है। क्या हुआ, ये उसका एटीट्यूड था जिसने उसको उस गेट के अंदर प्रवेश कराया, और मैनेजर से भी कहा कि नहीं, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं ये कार खरीद सकता। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक आपकी अपने एटीट्यूड से, अपने एक्टिविटीज़ से ये नहीं जाहिर होगा कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस है, तब तक कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए कहीं ना कहीं एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी स्टेप यू हैव टू वर्क, यानी रोज़ रात में, दिन में, हर एक कदम पर आपको काम करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, देन यू कैन अचीव द टारगेट। मतलब फिर तो कोई चीज़ नहीं आपको रोक सकती है ना। तो मेरी तरफ से बस आपको यही है कि जिस भी लक्ष्य को आपने पहली बार टारगेट किया है उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाइए, प्लानिंग के साथ काम करो। विदाउट प्लानिंग अगर आप काम करोगे ना तो दिक्कत होगी। और मेरा भी मानना है कि अगर प्लान ए आपने बनाया है तो साथ साथ प्लान बी और प्लान सी भी रखिए, जो आईडी सर कह रहे थे कि जो एक नौकरी नहीं मिली तो ऐसा नहीं कि बाकी नौकरियां आपके लिए नहीं। तो प्लान ए अगर फेल होता है तो ऐसा नहीं कि प्लान बी नहीं काम करेगा, प्लान सी भी काम करेगा। तो साथ साथ आप उस पर भी फोकस करिए कि प्लान ए के साथ बी और सी भी होना चाहिए आपके बॉक्स में, ताकि अगर एक चीज़ काम नहीं करती तो दूसरे पर आप काम करें, है ना। और लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे और आपके प्रयास पर डिपेंड करती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो सर ने लास्ट टाइम वो बोला था कि कभी कभी में भाग्यवादी भी होना। भाग्यवादी का मतलब ये नहीं कि हम फिर कर्मवादी ना रहें, हाथ पे हाथ धरे बैठे और सवेरे शाम तो कहें कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं।